नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो डुप्ले के बारे में है। और आप लोग जानते हैं कि जो थंबनेल है हमारे इस वीडियो का वो है कि जो हार्ड वर्किंग हस्बैंड है उनको जब इंटेलिजेंट वाइफ मिल जाता है तो उनका भाग बदल जाता है। इसी के बारे में हम डुप्ले के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो इनके बारे में भी हम देखेंगे कि कैसे एक इंटेलिजेंट वाइफ हार्ड वर्किंग जो हस्बैंड है उनके भाग को बदल देता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ये आपके सामने स्लाइड दिख रहा है इसमें जो कॉर्नर पे है ये डुप्ले है। ये बिल्कुल ही जो यूरोपियन परिधान है, जो गेटअप है उसमें है। और इस मेन स्लाइड में जो ये पिक्चर दिख रहा है कि ऊपर एक छतरी है और यहाँ पे जो ये जो पिक्चर है ये भी डुप्ले का ही पिक्चर है, लेकिन ये धोती कुर्ता में है। सोचिए, एक यूरोपियन जो गवर्नर जनरल है भारत में, फ्रेंच जो कंपनी है उसका भारत में गवर्नर जनरल है, वह यहाँ पे आकर के भारतीय परिधान धोती कुर्ता में क्या कर रहा है और क्यों पहना है, ये सवाल आपके दिमाग में उठता होगा। फ्रेंड्स, इसका जवाब हम आने वाले जो वीडियो में हम देखेंगे, आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे। इसीलिए आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक वीडियो में बने रहिए और उसको देखिए और समझिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम एक सवाल लेते हैं जो कि हमारा स्टाइल है। एक पीटी का सवाल होता है और एक मेंस का सवाल होता है। जो पीटी का सवाल है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि बिटवीन होम कर्नाटिक वॉर व फाउट, किसके किसके बीच में कर्नाटिक वॉर जो है वो लड़ा गया था। तो सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, दूसरा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और तीसरा ऑप्शन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, एंड द फोर्थ इज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इन चारों ऑप्शन में कौन सही है उसके बारे में आप बताइएगा। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के लास्ट में इसका जवाब देंगे। पीटी का क्वेश्चन है। उसके बाद जो मेंस का क्वेश्चन है वो कह रहा है वेलेजली कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में गवर्नर जनरल था। वेलेजली फर्दर एलेबोरेटेड एंड परफेक्टेड द पॉलिसी ऑफ डुप्ले। और डुप्ले का क्या पॉलिसी था? टू असिस्ट रीजनल पावर एंड देयर बाय कैप्चर टेरिटरीज इन इंडिया। मतलब जो भारत के प्रिंसेस थे उनको असिस्ट करना, आपस में जो लड़ रहे थे उनको असिस्ट करना और असिस्ट करने के बदले में टेरिटरीज को प्राप्त करना। इसी पॉलिसी को, इसी टेक्निक को जो डुप्ले का था, इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे वेलेजली, उनको एलिब्रेट किया, उनको और विस्तार दिया और उनको और परफेक्शंस के साथ लागू किया। कैसे किया उसको एग्जाम्पल देकर के आपको सब्सटेंशिएट करना है। इसी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करना है इसके आंसर में। फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन है। पीटी के क्वेश्चन को हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे और मेंस के क्वेश्चन के बारे में आप लिखिएगा, हम अपना फीडबैक देंगे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो हमारा स्टाइल है वो मैप के थ्रू पढ़ाते हैं। और मैप क्या है? आप ये जो मैप देख रहे हैं इसमें हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो ये बंगाल वाला एरिया है, ये अवध वाला एरिया है, इस पूरे पूर्वी भारत पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक तरह से कंट्रोल हो चुका था। हम पिछले वीडियो में ये डिस्कस किए थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साउथ इंडिया में कंट्रोल होगा उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उसी के तहत आज हम चर्चा कर रहे हैं। और साउथ इंडिया में सबसे पहले ये जो कर्नाटक है, जिसको इस कर्नाटक वाले एरिया में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन इस टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का साउथ में हुआ है उसको जानने के लिए हमको ये जो एंग्लो और फ्रेंच राइवलरी है इसको जानना बहुत जरूरी है। वास्तव में ये एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो है यही साउथ इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सपेंशन हुआ है उसके लिए एक तरह से कंटेक्स्ट का काम किया है। फ्रेंड्स, ये जो कंटेक्स्ट है, ये कंटेक्स्ट यही एंग्लो फ्रेंच राइवलरी ने किया है। इसीलिए ब्रीफ में हम आपसे बात करना चाहते हैं कि फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या भारत में आने वाले जितने भी यूरोपियन कंपनीज थे उसमें सबसे लास्ट में यही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आया। याद रखिएगा, ये एक सवाल हो सकता है। तो सबसे लास्ट में आने वाले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और सबसे पहले आने वाले पुर्तगीज जो था, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये दोनों चीज को याद रखिएगा। हम जो बताने जा रहे हैं कि सबसे लास्ट में आने वाले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था, लेकिन सबसे पहले एक आइडिया को कंसीव करने वाला, सबसे पहले एक आइडिया को सोचने वाला वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ही था। और वो आइडिया ये था कि यहाँ पे
खास करके जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे एक टेरिटोरियल, एक क्षेत्रीय साम्राज्य बनाने का जो ये आइडिया था, ये सबसे पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में ही आया था। इस चीज को याद रखिएगा। और जब हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो डुप्ले के बगैर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करना बिल्कुल ही अधूरा हो जाएगा, बिल्कुल ही नाइंसाफी हो जाएगा। इसीलिए डुप्ले के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, ये जो डुप्ले है, इनका जो जन्म है आप देख रहे हैं, इसका जन्म 23 जनवरी 1697 ईस्वी में हुआ था। जरा याद कीजिएगा, भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी 23 जनवरी 1897 को हुआ था। तो याद रखिएगा, नेताजी के जन्म से 200 साल पहले उसी डेट को, उसी तारीख को डुप्ले का जन्म हुआ था फ्रांस में। तो ये एक तरह से इंटरलिंक करने की कोशिश किया था कि कैसे आप एक डेट ऑफ बर्थ को दूसरे डेट ऑफ बर्थ से लिंक कर सकते हैं। इनके जो पिता थे वो इनको मर्चेंट बनाना चाहते थे, इनको व्यापारी बनाना चाहते थे, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था वो साइंस में था, इनका इंटरेस्ट विज्ञान में था। याद रखिएगा, हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। उस समय में फ्रांस में एक फादर अपने बेटा को मर्चेंट बनाना चाहता है, अपने बेटा को व्यापारी बनाना चाहता है, लेकिन हमारे देश में आज भी जो गार्जियन है अपने बेटा को नौकर बनाना चाहता है। किसी तरह से नौकरी कर लो, ब्याह शादी कर लो, जीवन में सेटल हो जाओ, उनका काम खत्म। एक तरफ यूरोपियन जो है फादर, देखिए कितना इंटरप्रेन्योरशिप वहाँ के गार्जियन में था, वहाँ के समाज में कितना ज़्यादा इंटरप्रेन्योरशिप था। इसीलिए अगर आप ये जानना चाहें कि यूरोपियन लोगों ने ही पूरे विश्व में कैसे नए नए जगह को खोजा समुद्री मार्ग से, तो उसका एक आंसर ये हो जाएगा कि वहाँ पे जो रेनेसा हुआ था, वहाँ पे जो पुनर्जागरण हुआ था, वहाँ पे जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ था, उसका परिणाम था कि वहाँ का समाज बहुत ही जागृत हो चुका था, वहाँ का समाज बड़े पैमाने पे दूरदृष्टि रखने वाला था। इसीलिए वहाँ का एक पेरेंट्स भी अपने बेटा को मर्चेंट बनाना चाह रहा है, न कि नौकर बनाना चाह रहा है। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इनके पिता ने भारत में इसको भेजा, समुद्री यात्रा पर 1715 ईस्वी में इसको भेजा था। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज था उसके द्वारा ये भारत में आया था पहली बार। फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ, भारत में उन्होंने कई बार समुद्री यात्रा किया था। डुप्ले की विशेषता ये था कि ये वर्कहॉलिक थे। वर्कहॉलिक का मतलब जानते हैं आप? वर्कहॉलिक का मतलब होता है जो अपने काम में डूबा हुआ रहता है, मतलब बहुत ही एक्सेसिव हार्ड वर्क करता है और साथ ही साथ बहुत ही लंबे समय तक करता है। ऐसे व्यक्ति को वर्कहॉलिक कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमारे देश में भी बहुत सारे हमारे नेता हैं, लीडर हैं जो कि वर्कहॉलिक हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं। इसी तरह का जो डुप्ले है वह भी बहुत ही हार्ड वर्किंग था। 1720 ईस्वी में इनको इसी विशेषता के कारण जो बंगाल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका जो काउंसिल था, उस काउंसिल में जो सुपेरियर मेंबर होते थे वह मेंबर बना दिया गया इनको। कब? 1720 ईस्वी की बात कर रहा हूं। और ठीक 11 साल बाद इनको चंद्रनगर का जो फ्रेंच सेटलमेंट था वहां का गवर्नर बना दिया गया। कब? 1731 ईस्वी में। आप ये देखिए, चंद्रनगर की जब मैं बात करता हूँ, मैप में देखिए, ये चंद्रनगर है, ये कलकत्ता है, ये हुगली है। आप जानते हैं कलकत्ता जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेटलमेंट था यहाँ पे, चंद्रनगर यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सेटलमेंट था, हुगली में ये ब्रिटिश पोर्ट थे, इसके ऊपर ये प्लासी है जहाँ पे 1757 का युद्ध होने वाला होगा, और ये मुर्शिदाबाद है जो बंगाल के नवाब है उनकी राजधानी था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी का सेटलमेंट और जस्ट इसके बगल में चंद्रनगर जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सेटलमेंट है। और आप जानते हैं कि दोनों में बहुत ज़्यादा राइवलरी था, दोनों में बहुत ज़्यादा दुश्मनी था, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से डरते थे। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि क्या हुआ इसका अंजाम। और 10 साल के बाद अगर देखा जाए तो ये जो चंद्रनगर थे, यहाँ पे यह एरिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से पहचान वाला हुआ कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे यहाँ से ट्रेड होना शुरू हो गया। मतलब ये जो व्यक्ति थे डुप्ले, बहुत ही वर्कहॉलिक थे, अपने कामों में डूबे हुए थे। जब इसको चंद्रनगर का गवर्नर बना दिया गया 1731 में, 10 साल के अंदर अंदर ये जो चंद्रनगर था, ये जो फ्रेंच सेटलमेंट था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड में इंक्रीज हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ। फ्रेंड्स, ये हम बात कर रहे हैं 1731 का। 1741 में इस भाई साहब की शादी हो गई, और शादी हुई किससे? जिस औरत का नाम था वो था जेने एल्बर्ट। जेने एल्बर्ट कौन थी? जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसमें एक काउंसलर थे कंपनी में,
उनकी ये विडो थी, उनकी ये विधवा थी, इसी से इनकी शादी हुई थी। और इनकी पत्नी है जेने एल्बर्ट, ये अपने हस्बैंड के लिए मतलब डुप्ले के लिए बहुत ही हेल्पफुल आगे होने वाले थे, बहुत ही मददगार होने वाले थे। खास करके जो नेटिव प्रिंस थे, मतलब नेटिव प्रिंस मतलब भारत के जो राजा महाराजा थे, उनके साथ जो निगोशिएशंस होने वाले थे, उनमें इस जो डुप्ले की वाइफ है इनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला था। ये जो इनकी पत्नी है, इनका रोल डुप्ले के जीवन में पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में याद था। फ्रेंड्स याद रखिएगा, पति हार्डवर्किंग, पत्नी पॉलिटिकल एडवाइजर, पत्नी ब्रिलियंट, पत्नी विजनरी, पत्नी बहुत ही इंटेलिजेंट। ऐसी पत्नी जब हार्ड वर्किंग पति को मिल जाए तो उसका किस्मत बदल जाए, उसका भाग बदल जाए। इसी कंटेक्स्ट में हमारे थंबनेल का नाम रखा गया था। ये भारत में इतनी फेमस थी कि इनको भारत के लोग जोना बेगम कहते थे। फ्रेंड्स, भारत में जो डुप्ले का पॉलिसी था, मतलब नॉन क्रिश्चियन लोगों के लिए जो डुप्ले का पॉलिसी था, उनको इनकी पत्नी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी। फ्रेंड्स, ये इनके पत्नी का योगदान था। इसी चीज़ों को देखते हुए, इनके तरक्की को देखते हुए 1742 ईस्वी में, मतलब शादी के 1 साल बाद, इनको भारत में जितने भी फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट थे उन सारे का गवर्नर बना दिया गया। मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट। कहते हैं ना, शादी के बाद किस्मत खुल जाता है, वही डुप्ले के साथ हुआ। फ्रेंड्स, डुप्ले बहुत ही हार्ड वर्किंग तो था ही साथ इनकी पत्नी जो बहुत इंटेलिजेंट थी। ये दोनों चीज जो साथ मिला, इसका परिणाम ये हुआ कि डुप्ले ने एक चीज को भांप लिया कि भारत में जितने भी प्रिंसेस हैं, राजा है, वो आपस में उत्तराधिकार के लिए लगातार लड़े जा रहा है। इसी चीज को डुप्ले ने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा कि ऐसा जो माहौल है भारत में, इस माहौल में वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक टेरिटोरियल, एक क्षेत्रीय विस्तार कर सकता है। ये अपॉर्चुनिटी जो है, डुप्ले ने इस चीज को भांप लिया था, इसको देख लिया था। इसी टेक्निक को बाद में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको अपनाया, इसको बहुत ज्यादा विस्तार दिया, इसको बहुत ज्यादा परफेक्ट करने की कोशिश किया। इसी कंटेक्स्ट में मैंने मेंस का क्वेश्चन पूछा था। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसी पर्पस से, मतलब भारत में क्षेत्रीय विस्तार के पर्पस से डुप्ले क्या किया, अपने पत्नी के एडवाइस पे, जो कि बहुत ही विजनरी थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी, उनके एडवाइस पे जो नेटिव प्रिंसेस थे, जो यहाँ के राजा थे, उनके साथ रिलेशंस एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, उनके साथ समझौता करना शुरू कर दिया, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दिए। इसीलिए डुप्ले भारत के परिधान में दिखने लगे, भारत के ड्रेस में दिखने लगे, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का गेटअप है, एड्रेस है, उसमें दिखने लगा। जो मैंने पहले स्लाइड में बोला था कि डुप्ले इस धोती कुर्ता में क्या कर रहा है, उसका आंसर ये है कि ये बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में भारतीय जो राजा थे उनके साथ संबंध बना करके, जो कि इनकी वाइफ का दिमाग था, उसी तरह का परिधान यूज करके, ताकि यहाँ के राजा को लगे कि ये हमारे अपने जैसे हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए ये भारतीय जो गेटअप था उसमें रहने लगे। फ्रेंड्स, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बाद में इन्होंने यहाँ के जो नेटिव ट्रूप्स थे उनको अपना एक इन्फेंट्री जो है मेन एक पूरा ग्रुप बनाया, इन्फेंट्री यहाँ पे एस्टेब्लिश किया और उनको अपने सर्विस में लिया। और ऐसे जो ट्रूप्स थे, ऐसे जो आर्मी के मैन थे, उनको सिपाही नाम दिया गया, उसको सिपाही नाम दिया गया। और आगे चल के जो हैदर अली बहुत फेमस हुआ, वह भी इसी डुप्ले के इन्फेंट्री वाला जो ट्रेनिंग होता था उसका मेंबर था। मतलब भारत के ट्रूप्स को, यहाँ के ट्रूप्स को ही, यहाँ के लोगों को ही यूरोपियन स्टाइल में ऑर्गेनाइज करके, यूरोपियन स्टाइल में आर्म्स दे करके, टेक्नोलॉजी से लेस करके एक सशक्त मजबूत आर्मी तैयार किया डुप्ले ने, और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई किया। आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एंग्लो एंड फ्रेंच राइवलरी हुआ है। खास करके 1754 ईस्वी तक डुप्ले का जो रोल है वो हम देखेंगे। किस तरह से पति का फिजिकल एनर्जी और पत्नी का मेंटल एनर्जी, ये दोनों काम करके डुप्ले को बहुत महान बनाने में जो योगदान रहा उनके पत्नी को, उसके बारे में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, जो हम बात करना चाहते हैं, लास्ट में मैंने बताया था कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था पीटी का, वो था बिटवीन होम कर्नाटिक वॉर्स वेयर फॉट, किसके किसके बीच कर्नाटिक वॉर, किसके किसके बीच कर्नाटिक युद्ध हुआ। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध हुआ था।
फ्रेंड्स जो मेंस का क्वेश्चन है, Wellesley further elaborated and perfected the policy of Dupleix to assist regional power and thereby capture the territories in India. डिस्कस, इसके बारे में मैंने बता दिया है, इस क्वेश्चन को मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि क्या क्वेश्चन का डिमांड है। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को जरूर लिखेंगे, आप मुझे सेंड कीजिएगा, मैं इस पर आपको फीडबैक दूंगा। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपसे हमारा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।